गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइन्स एंड एंगल। मतलब हम लोग आज जो है रेखा और उसके कोण, उसके द्वारा फॉर्म कोण जो होते हैं उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9th की टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए लाइन आप लोग जानते हैं कि पहले ही पिछली क्लास में हम लोग जानते हैं अबाउट द लाइन। तो लाइन क्या होती है, जैसे कि हमारी कोई भी जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उनका जो मूविंग पाथ होता है उसको लाइन बोला जाता है। ठीक है, सपोज करिए कि जैसे ये हमारी क्या है, एक लाइन है जिसको हम लोग दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं। तो इन लाइंस के बाद हमारे पास एक आती है कि क्या होती है, इसका सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट जिसको बोला जाता है। तो अगर लाइन का एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया जाए, सपोज के लिए यहाँ से यहाँ तक हमने कट कर लिया, और उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि हम लोग रे के बारे में जानते हैं। रे क्या होती है, तो रे क्या होती है, जिसका कोई एक फिक्स ओरिजिन पॉइंट होता है और किसी एक निश्चित डायरेक्शन में, किसी एक ही डायरेक्शन में वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, मतलब इनफाइनाइटली तक जा सकती है। सपोज करिए यहाँ से ओरिजिन है और इस डायरेक्शन में ये चल रही है, तो ये आपका रे है। जबकि लाइन क्या होती है, बोथ डायरेक्शन में चलती है। तो हम लोग, क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग के पास लाइन और लाइन सेगमेंट और रे के बारे में जानकारी होगी, तो एंगल्स क्या होता है, एंगल हमारा, अगर कोई भी दो रे हों, देखिए सपोज करिए एक रे ये है और दूसरी रे यहाँ इसी ओरिजिन से इस डायरेक्शन में आपकी इधर तक जा रही है। ठीक है, ये आपका सेकेंड रे है। तो ये जो आपका रे हुई, फर्स्ट रे यहाँ से ओरिजिनेट होकर के इसका ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, इधर आपका इस डायरेक्शन में गड़ गई, फिर सेकेंड रे इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है ना, और इसके बीच में हमारा क्या हुआ, एक स्पेस बन गया। जो स्पेस है यही हमारा क्या होता है, एंगल होता है। मतलब ये इतना एंगल फॉर्मेशन हो गई। तो अब जैसे अभी क्लास अगर आगे बढ़ेगी आपकी, तो उसको थीटा से डिनोट करेंगे। ये यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको, तो देखिए कोई भी जो दो रे है हमारे पास, एक आपकी ये रे है, मान लीजिए इसको हम लोग ओ ए लिख लें, और इधर से ओ बी, ये दोनों रे एक ही सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, और इसके बीच में एक स्पेस बन रहा है। जो ये स्पेस है इसका, यही हमारा क्या होता है, एंगल होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम और भी कुछ पॉइंट जान जाते हैं इसके बारे में। तो हमने क्या किया कि एंगल का फॉर्मेशन तो कर लिया बाय द हेल्प ऑफ टू रेज, है ना। ये हमारी रेज हो गई और बीच में एंगल थीटा बन रहा है, या फिर कोई भी आप एंगल को डोनेट कर सकते हैं। तो ये नोटेशन है, तो ये आप इसका एंगल हो गया। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए फिर से हम लोग लाइन एक ड्रा कर लेते हैं। सपोज करिए ये लाइन है, तो इस पर हमारे एक पॉइंट ये है, ये बी है, सपोज कर लेते हैं ये सी पॉइंट है। ऐसे ही सो ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब अनंत पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर। तो ये तीनों पॉइंट ए बी सी इसी लाइन पर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर। ऐसे पॉइंट्स से क्या बोला जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। और सपोज करिए कि हमारा एक ए बी सी, तीसरा पॉइंट आपका डी यहाँ पर रहता है, इस लाइन पर नहीं है। ये पॉइंट क्या है, इस लाइन के ऊपर है, या फिर कहीं नीचे है, या फिर इस, मतलब कि इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, जो ये डी पॉइंट है, इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में, या फिर ये डी पॉइंट को भी हम ले लें, तो ये ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे, नन कोलिनियर हो जाएंगे। इनको क्या कहेंगे, नन कोलिनियर। ठीक है, सीधी सी बात, नन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अब तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जो डिफिनीशन होती है छोटी छोटी, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिर से वापस एंगल पर आ जाते हैं। तो एंगल का फॉर्मेशन देखिए बाय द हेल्प ऑफ रेज हुआ है। अब इस एंगल में भी कई डिवीज़न होते हैं कि एंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो फर्स्ट होता है, वो फर्स्ट हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल क्या होगा कि अगर हमारा कोई एक्यूट एंगल होगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 डिग्री से लेकर के जो है वो 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो। मीन्स हमारा क्या होना चाहिए, वो एंगल 90 से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, और 0 से बड़ा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग मान लें कि जैसे 35 डिग्री है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। अब ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हमारा 60 डिग्री हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर देखिए अब कह रहा है 90 से कम, तो हम कहें कि 89.999, ये भी हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा।
ठीक है। तो एक्यूट एंगल का मतलब कि जो हमारा क्या, ऐसा एंगल जो हमारा क्या हो 0 और 90 के बीच में हो, ठीक है। ऐसा एंगल हमारा जो हो कि 0 और 90 के बीच में हो, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, सेकेंड हमारा क्या आ जाता है, राइट एंगल, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल से इसके नाम से ही पता चल रहा है कि राइट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो देखिए हम लोग अगर एक एंगल बना लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ रे, देखिए ये रे इधर है, यहाँ से ओरिजिन है और ये ऊपर की तरफ है, तो इसके बीच में अगर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये राइट एंगल है, ठीक है। सबसे आसान है, मीन्स अगर एक्स, ये एक्स से अगर डिनोट किया जाता है, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, तो दिस वन इज द राइट एंगल। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है, थर्ड में ऑब्ट्यूज एंगल आता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो ये एंगल आपका क्या होगा, अब देखिए ये एंगल हमारा 90 से एबव होगा, कोई भी अगर एक्स डिग्री हम ले लेते हैं 90 से एबव लेस देन 180 डिग्री होगा, मतलब ऐसा एंगल जो 90 और 180 के बीच में हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि 110 डिग्री का एंगल है, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है। 120 डिग्री ऑब्ट्यूज हो जाएगा, 160 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग फिगर अगर ड्रा करना चाहें तो कुछ इस तरह से ऐसे फिगर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ओके। उसके बाद आपका जो फोर्थ आता है वो क्या आता है, स्ट्रेट एंगल आता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं। तो स्ट्रेट से मतलब क्या है कि एकदम सीधा ऐसे लाइन ड्रा की जाए, तो ऐसा एंगल देखिए, अब जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ अगर मेजर करें तो ये आपका 180 डिग्री का बनेगा, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल होगा। तो स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने डिग्री के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगी, ओके। उसके बाद हम लोगों का जो लास्ट आता है वो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल आता है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल देखिए, कोई भी एंगल अगर, अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की, मान लीजिए कोई एंगल एक्स से डिनोट किया जा रहा है जिसकी वैल्यू 180 से तो बड़ी होती है, 180 से बड़ी होगी, लेकिन 360 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। 180 से बड़ी हो लेकिन 360 से छोटी हो, तो इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर एंगल बनाना चाहें, तो सपोज़ करिए ये रेज है, हम लोगों को एक एंगल बना, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक एंगल थीटा बन रहा है ना, तो इसके बाहर भी एक एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है। तो ये जो ये बाहर वाला एंगल है यही हमारा कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज़ करिए कि ये पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये छोटा वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, जिसको आप पहले ही फर्स्ट पॉइंट पर पढ़े थे, जिसको एक्यूट एंगल बोल रहे थे, जो कि 0 से 90 के बीच में हो, तो अगर ये एक्यूट है तो इधर बाहर जो एंगल बनेगा तो वो कितना बन जाएगा, 360 में से 30 माइनस कर दीजिए तो 330 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 180 से बड़ी है और 360 से क्या है, छोटी है। तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ओके। तो ये हमारे कुछ टाइप्स है एंगल के। अब हम लोग इस एंगल को अगर पढ़ लिए तो इसके बाद हम लोग लाइंस की और भी प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको आप लोग देख लेंगे, ओके। थैंक यू।